नमस्कार। आज ये अपना परसेंटेज का तीसरा टाइप है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थर्ड टाइप का पहला क्वेश्चन। जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या का मान कितना है? 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसको बेटा हम एक्स मान के भी कर सकते हैं और बगैर एक्स मान के भी कर सकते हैं। क्लियर? तो पहले आप बगैर एक्स मान के देख लो। देखो बेटा, जब किसी संख्या का 32%, मान लो संख्या अपने आप में बेटा 100% होता है, 100%, इसका 32%, इसका कितना बेटा 32%। अगर हम 476 में जोड़ें तो परिणाम वही संख्या, कौन सी संख्या है? जो मानी है। कितनी मानी बेटा? 100%। क्लियर? 476 बराबर 100%। अगर बेटा हम 100% का 32% निकालेंगे तो आपका 32% ही आएगा। अगर इसका 32%, 100 का 32% निकालो तो 32% ही तो आएगा बेटा जी। बराबर के उस साइड पहुंचेंगे तो माइनस के हो जाएंगे बेटा आपके 32%। तो घटाओ बेटा, 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 3 गए 6 बचे। तो 68% की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 476 हो जाएगी। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 476 बटे में 68। यहां तक बात आप समझ गए होंगे। क्लियर? आपसे पूछा गया है सर वह संख्या का मान क्या है? तो संख्या हमारी कितनी आती है बेटा? 100%। तो ये हम 100 का क्या कर देंगे बेटा? इंटू 100 का हम इंटू कर दो। ठीक है, अब बस निकाल लो। काटो बेटा, 4 से काटो, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यहां जाएंगे बेटा 25, 17 से काटो। अगर हम 476 डिवाइड बाई 17 देंगे, 17 दूनी 34, 17 × 51 ज्यादा हो जाएंगे, 17 दूनी 34। क्या बचे बेटा? आपके बचे 3 बचे 1 और कितने हो गए? ठीक है, अब बेटा कितने से काटोगे? अब 17 का पढ़ा ऐसे पढ़ो 36 से का हो जाए बेटा, ज्यादा ना हो जाए। तो आप कहोगे सर 17 17 17 7 17 8 136। ठीक है, क्या बार कटेगा बेटा? 28 बार। तो 5 8 40, लास्ट में जीरो सब में ही है बेटा। 25 8 200, असलाई 20, 25 दूनी 50 और 20 70। तो 700 आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा? सी ऑप्शन हमारा परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा इसी टाइप के और 4-5 क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है बेटा। क्लियर? अगर हम इनके बेटा सारे के सारे टाइप करा देंगे, बस आप वीडियो को डेली देखते रहें। यदि किसी संख्या का 40% में 165% जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या के 40% में, किसी संख्या के 40, तो किसी कोई संख्या बेटा 100% है, इसका बेटा 40% कितना रहेगा बेटा? 40 ही रहेगा। संख्या अगर हम 100% माने तो इसका बेटा 40% कितना रहेगा? 40 ही रहेगा। अगर बेटा 165 बेटा जोड़े तो बेटा वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी बेटा? जो हमने मानी है 100%। तो अगर 165 बराबर ये 40 उस साइड पहुंचाएंगे, माइनस को हो जाएंगे, तो 100 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? 60%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1% की वैल्यू हो जाएगी 165 बटे में 60। हमें चाहिए सर संख्या जो अपने आप में कितनी है बेटा? 100% है। क्लियर? तो 100 का बेटा हमने क्या कर दिया? इंटू। अब बेटा मेरे से काट लो। कैसे काटोगे? काटो बेटा, 0 से 0, 6 से काट लो, 6 दूनी 12। अब बेटा 6 से तो कटेगी नहीं, तो 3 से काट लो, या फिर ऐसे काट लो बेटा, 20 3 60, 20 पंचे 100, ते 5 15, ते 5 15, तो 55 25 के 5, 55 25 26 27, तो 275 बोले तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आप कैसे काट रहे हो कैसे नहीं काट रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, ऐसी बेटा हम ये वाले क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है ये, और चौथी शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्लियर? अब सुनो, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है
ये क्वेश्चन आपको वैसे स्वयं करना चाहिए क्योंकि सेम जो दो क्वेश्चन कराए गए सेम उसी प्रकार के हैं, लेकिन मैं करा देता हूँ सॉल्व। किसी संख्या के 50% में, तो संख्या 100% है, तो 100% का 50% कितना हो जाएगा बेटा 50%। मैं बेटा 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है जो हमने मानी है। तो संख्या कितनी है बेटा हमारी 100% है। तो अगर बेटा 75 बराबर जो 60 पहुंचेंगे तो माइनस के, तो 100 में से 50 जाएंगे, कितने हो जाएंगे बेटा आपके 100 में से 50 जाएंगे, कितने हो जाएंगे 50। क्लियर। 50 से काटो बेटा तो 1% की वैल्यू हो जाएगी बेटा 75/50। हमें चाहिए सर 100% संख्या ही तो चाहिए बेटा। हाँ तो 50 दूनी 100, 75 दूनी होता सर 150। तो वह संख्या कितनी है भाई 150, जो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। तो एक ही जैसे हमने 3 क्वेश्चन करा दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बेटा थर्ड टाइप के ओनली 3 क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। क्लियर। तो टाइप नंबर 4 में है क्या वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बेटा 2024 का है। सारे के सारे क्वेश्चन बेटा लेटेस्ट है, बस डेली वीडियो को आप डेली देखते रहें। यदि किसी संख्या के 25% में, कोई संख्या हम बेटा x मान लें, x के 25% में अगर हम सर 75 घटा दें तो परिणाम 1225 आता है। तो उस संख्या का मान क्या है। तो ध्यान से समझना बेटा, x इंटू 25% का इंटू 100 बराबर 1250। अब जो माइनस के 75 वालंक पहुंचेंगे, चलो एक स्टेप और बढ़ा लें, 1225 जो 60 पहुंचेंगे प्लस के 75, 25 से कम 25, 2500 का 100, x का एक में x बटे में कितने बेटा 4। अगर बेटा 1225 में 75 जोड़ोगे तो आपके हो जाएंगे बेटा 1300। x के एक में x बराबर 13 चौके 52 और डबल 0, तो वह संख्या कितनी है बेटा 5200, जो आपका 3200 हो गए। आप ये ऑप्शन सही कर ले 52। ठीक है बेटा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। यही तो पूछ रहा है उस संख्या का मान क्या है। तो वह संख्या क्या है बेटा 5200। ठीक है। बी ऑप्शन हमारा सही कर लेना क्योंकि यहाँ 3200 की जगह 5200 कर लेना। क्लियर बेटा। यहाँ तक बात समझ गए होगे। ऐसे ही बेटा अगला क्वेश्चन ये है आपका, ये भी बेटा लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप इसे तब तक करो। किसी संख्या के 20%, कोई संख्या 20 है सर, x है, x के 20%, परसेंट का बटे में बेटा 100 का 25%, परसेंट का बटे में 100, यदि बेटा 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% क्या है। जो बेटा x का मान आएगा ना उसका बेटा पूछा गया 35% क्या है। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100। ठीक है। 25 से कम 25 और 0, x का एक में x बराबर 5 का 100 में 500, 500 का 10 में 5000। तो हमारी जो संख्या है वो कितनी आ गई बेटा 5000 आ गई। अब आपसे पूछ रहे हैं जो संख्या है ना उसका 35%, तो संख्या कितनी है बेटा हमारी 5000। तो 5000 का 35% का बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट लिए 0, पचम 25 के 5, 5 3 15 16 17, तो हमारा जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा 1750 हो जाएगा। क्लियर बेटा। यहाँ तक आप मामला अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लेके अपने आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है। या आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहें। इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप बेटा नोट डाउन करते रहोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं भूलने की प्रक्रिया बेटा 3 दिन के अंदर चालू हो जाती है और सारी चीजें 3 दिन के बाद आप भूलने लगते हो। ठीक है। इसलिए अगर नोट डाउन करते रहोगे तो इससे क्या है, अगर हम कोई चीज भूल रहे तो उसे तुरंत रिवीजन कर लें। ठीक है। चल, ये भी क्वेश्चन आपका 2024 का है। किसी संख्या में 28% की वृद्धि कर दें तो परिणाम 320 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। वह जो संख्या है वो क्या है। तो कोई संख्या है अपने आप में कितनी होती है बेटा 100%, तो 100 में जब हम 28% की वृद्धि कर रहे हैं तो 128, वैसे कितने की वृद्धि हो रही, टोटल कितनी संख्या हो रही 320। नहीं समझे। कोई संख्या 100 है, 100 में सर 28% की वृद्धि हो जाए, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 128, और वैसे संख्या वृद्धि के बाद कितनी हो रही सर 320, तो 128% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 320, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 320 बटे में 128।
हमें क्या चाहिए हुआ है, संख्या क्या आया था, संख्या अपने आप में कितनी बेटा 100। अब सर इनसे साथ झगड़ा कर लो, कैसे, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो सर कितने आएगा बेटा 25, 32 से कम 32 जीरो, 10 का 25 में आ जाएंगे आपके 250। तो वह संख्या कितनी है बेटा 250। इतने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, क्यों पूछे, क्योंकि बेटा हमें सॉल्व करने का जो समय मिलता है ना वो 15 मिनट में 20 क्वेश्चन रहते हैं। उसी हिसाब से हमारे क्वेश्चन हमें क्या करने होते हैं बेटा। जो बेटा नए छात्र हैं उनके लिए ये भी हाथी का पांव, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे दिन दिन तो बेटा चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, इसको देखो, ये बेटा 2024 का है, 1 मार्च का। यदि किसी संख्या का 15% 120 है, कोई संख्या x है, x का 15% कितना है, परसेंट को बटे में 100 कितना है बाबू 120 है, तो जो संख्या निकलेगी उसका 180% कितना होगा। ठीक है भाई, देखते हैं, इसके बड़े कर लो, 15 अट्ठे 120, x के 1 में x बराबर 100 का 8 में करोगे बाबू कितना हो जाएगा 800। यहां तक बात आप अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है, अब जो संख्या निकली है ना उसका आपको निकालना है 180%, तो संख्या भाई 800 है, 800 का 180% का बटे बेटा 100, डबल जीरो जीरो, 8 64 की 4 हासिल 6, 8 एकम 8, 8 6 14, तो आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा 1440, बी ऑप्शन सही है। समझ गया ना, क्लियर। ऐसे बेटा अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है। अब देखो बेटा, अगर हमें क्वेश्चन उठाना है तो यहां से उठाओ बेटा, क्या R2 जो है 5600 से 50% अधिक है, 5600 जो है 50% अधिक, 100 पे 50 बड़े 150% का इंटू 100, जी बेटा किसकी वैल्यू आ जाएगी सर R2 की, तो R2 बराबर हो जाएंगे बेटा 00 से 00 जीरो, 15 छिक्के 15 5 75 और 9 4 और 8 8400, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 8400। क्लियर। आपसे पूछा गया है सर R1 का मान क्या है, तो आप एक बात थोड़ा बुद्धि में प्रयोग करो, क्या सर कि जो R2 से 13% कम है R1, तो R2 है कितनी सर 8400, इससे 13% कम, तो ये अपने आप में 100% है, तो 100 में से यदि आप 13 घटाओगे तो 7 बचे, 9 में से 1 गए 8 बचे, तो कितने आएंगे बेटा 87 और परसेंट को बटे में 100। यहां तक आप बात अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर। ये 00 से 00 कट गए। अब सर 84 का 87 मल्टीप्लाई, तो लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 7 चौके 28 के 8, लास्ट डिजिट ऑप्शन में 8 किसमें है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। पूरा मल्टीप्लाई करने की हमें एग्जाम में क्या नहीं आवश्यकता, पूरा मल्टीप्लाई करोगे समय लगेगा। हाँ, पूरा मल्टीप्लाई तब करना पड़ेगा जब सबके बेटा ऑप्शन लास्ट में 8 हो, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हमें पूरा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन 7008। कौन सा है बेटा 7008, ये हमारी R1 की वैल्यू हो गई। क्लियर। ऐसी बेटा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या है क्वेश्चन, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, एक संख्या 200 थी, 200 से घटाकर 150 कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो 0 से 0 काट लो, कितने की कमी कर दी हमने सर 5 की, कितने पे सर 20 पे, तो शुरुआत में जो संख्या उस पे ही कमी होगी, परसेंट का इंटू 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, पचम कितने की कमी सर 25% की जो है कमी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, आपको सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये भी क्वेश्चन आपका 2023 का क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट हैं। ठीक है, आप अपने ये वीडियो दोस्तों में भी शेयर करना। क्लियर, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो उन्हें भी ये वीडियो आप लेक्चर शेयर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर
उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या है? 2023 का क्वेश्चन है, तो बहुत मजेदार प्रश्न है, ध्यान से समझना। तो बेटा हमेशा बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे पहचानोगे? हमेशा अपन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने मान ली बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है? y है। दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो पहली संख्या बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y, इनके बीच का अंतर उनके योग का x प्लस y का कितना है बेटा? 15% है। और परसेंट को बटे में कितना होता है बेटा? 100। यहां तक बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप चाहो तो कट्टम कुटाई कर लो। 5 तिये 15, 5 दून 10 और 0। ठीक है, तो अगर हम 3/20 बराबर निकालेंगे तो x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई जाएगा। देखो बेटा, अब यहां से प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। सर कैसे? कि एक तो बेटा ट्रिकी तरीका होता है, अगर हमें x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, y का मान निकालना है दोनों को घटा के 2 का क्या दे दो? भाग दे दो। अब यहाँ थोड़ी समझ लो डिटेल से, वैसे एग्जाम में ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया सर? यही समझ लो बेटा, x माइनस वाई का मान कितना आ गया सर? 3। x प्लस वाई का मान कितना आ गया सर? 20। इससे ये कट गए तो 2x बराबर कितना आएगा बेटा? 23। 2 से काटो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 कम 2, 2 कम 2, 2 पंच 10, 11.5 हो गई बेटा। तो सर जब x की वैल्यू 11.5 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी बचेगी? बोलो बेटा। 9 पॉइंट क्या? 11.5 है तो 8 पॉइंट कितनी बचेगी बेटा? 5 बचेगी। क्लियर? अब पूछ रहे हैं सर सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा? y, और बड़ी संख्या क्या है? x। तो y की वैल्यू कितनी है बेटा? 8.5 और x की वैल्यू कितनी है सर? 11.5। दशमलव से दशमलव कट गए, 5 से काट लो। 5 एकन 5, 5 सत्तर 35, 5 दून 10, 5 तिये 15। तो आपका रेशियो है ना जो 17 बटे कितना हो गया बेटा? 23 हो गया। तो 17 बटे 23 बोले तो डी ऑप्शन हमारा परफेक्ट है। अब हमें एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा करने की क्या नहीं है बेटा? जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे? जरूरत किस लिए नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमें मालूम है उनका अंतर उनके योग का, तो अंतर हमेशा कम होता है और योग हमेशा क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। तो x प्लस x माइनस वाई और x प्लस वाई कितना परसेंट है सर? 15%। तो सर x माइनस वाई 15 हो जाएगा और x प्लस वाई परसेंट को बटे में 100 यानी 100 हो जाएगा। क्लियर? काटे 4 तो काट लो, 5 तिये 15, 5 दून 10, 0। अगर हम बेटा x का मान निकालना है, x का मान निकालना तो दोनों को जोड़ो, 20 और 3 23, 23 के आधे 11.5। अगर y की वैल्यू निकाल ली है तो घटाओ, घटाओ बेटा कितने बचे? 17, और 17 के आधे कितने होते हैं? 8.5। तो बड़ी संख्या 8 छोटी संख्या 8.5 और बड़ी संख्या 11.5। कट्टम कुटाई करे हो तो 17 बटे कितने आएंगे बेटा? 23। बस इतना मटेरियल करना है एग्जाम में। समझ गया ना? अब ये समझाने की प्रोसेस है। अगर हम ये चीज डायरेक्ट अभी बता देंगे तो फिर आप कैसे समझ पाओगे? क्लियर? ऐसे बेटा हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है, क्लियर? ये वाला क्वेश्चन, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? तो सुनो बेटा, पहली संख्या a है, a का 75% और बेटा दूसरी संख्या b है, b का बेटा कितना परसेंट? 60%। आपस में क्या है बाबू? बराबर है। यहां तक बात आप समझ गए होगे अच्छे से। ठीक है, काटो बेटा, परसेंट से परसेंट, 15 चौके 60, 15 5 75। तो पहली संख्या a और दूसरी संख्या b। a के सामने बेटा कितने हैं? 4, तो a का मान 4 हो गया। b के सामने कितने? 5, तो b का मान कितना हो गया? 5। तो 4:5। अब सर ऑप्शन में तो है ही नहीं। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? तो 15 चौके 60, 15 5 75। तो 4:5 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, तो एक अपना आंसर हो गया 4:5। ऑप्शन टाइपिंग होने में मिस्टेक हो गई। ये क्वेश्चन बेटा 2000 किस में बेटा? 23 में पूछा गया है। यहां तक बात आप समझ गए होगे। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। 15 चौके 60, 15 5 75। क्लियर बेटा? 4:5 ही हमारा क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इस क्वेश्चन को देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बेटा स्वयं बनाना, ठीक है। क्यों स्वयं बनाना? क्योंकि जो पीछे क्वेश्चन बताएगा, इसके बाद ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा आपके। तो इन क्वेश्चनों को हम कल की वीडियो में बता के चलेंगे। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दिए जा रहे हैं, और आप में कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या है। नहीं आएगा तो हम इसको कल की क्लास में सॉल्व कराएंगे। और क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा बेटा? 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर? तब तक के लिए बहुत बहुत